हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर इन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। ठीक है, एट 0.01 मोल्स पर लीटर मोनोमीटर कंसंट्रेशन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे डाइमर मतलब टू मॉलिक्यूल्स वाला। ठीक है, यानी कि ए इसको हम A2 भी लिख सकते हैं। तो ए क्या देगा हमें, ए ऑब्वियसली यहाँ पे 2 मोल्स होंगे तो ये क्या देगा, A2 टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर यहाँ पे इसका आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मोल्स हैं तो यहाँ पे आप ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन का जब ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन का भी एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, रेट इज इक्वल टू -1/2, टू यहाँ पे नीचे आ जाएगा, dA/dt, और ये इक्वल होता था प्लस dA, ये यहाँ पे प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय dt टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके इक्वल होता था और ये यहाँ पे इसके इक्वल होता था। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, -1/2 dA/dt। ठीक है, तो रेट का इतना मतलब पता चल गया है कि रेट का वैल्यू कितना है, इतना। ठीक है, अब यहाँ से रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की वैल्यू तो यहाँ पे दी ही हुई है, 0.01 मोल्स लीटर इनवर्स। ओके, तो के इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय यहाँ पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, जो इसका वैल्यू होगा ऑब्वियसली वो इसका ही वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय ए का कंसंट्रेशन है 0.1 होल स्क्वायर, यहाँ पे मोल स्क्वायर एंड लीटर इनवर्स स्क्वायर। यहाँ से 1 लीटर से 1 लीटर कट जाएगा और 1 मोल से 1 मोल कट जाएगा। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास आ जाएगा 0.95 लीटर मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ catalyst at the same rate. The temperature is required 400 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction if the catalyst lowered the activation energy by 20 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ठीक है, उसमें क्या है, हाइड्रोजनेशन मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, उसको जब 500 केल्विन पे रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, इस टेम्परेचर पे, अगर सेम रिएक्शन हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं एट 400 केल्विन पे, तो एनर्जी जो है वो 20 किलो जॉल पर मोल डिक्रीज़ हो जाता है। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताना था जब उस टाइम इतना एनर्जी इसका कम हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट से आंसर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे लिख लेते हैं, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है कैटलिस्ट की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई ए लिख देते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1, इसको टेम्परेचर भी टी ए ही ले लेते हैं। ये कितना है 500 केल्विन। ठीक है, तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट का आपको वैल्यू पता ही होगा, के इज इक्वल टू ए ई ए एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी होता था। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर, तो रेट पर वो तो गैस कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टी टाइम कितना है 500 केल्विन। ठीक है, केल्विन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम लेते हैं ई सी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, और तब टेम्परेचर कितना लिया था 400 केल्विन। ठीक है, तो इसके लिए सेम के की वैल्यू कितनी होगी, ई सी डिवाइडेड बाय, और टेम्परेचर हम यहीं पुट कर लेते हैं 400। इस इक्वेशन को 1 मार्क कर दीजिए, इस इक्वेशन को 2 मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे, या फिर ये कह लीजिए कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर 1 एंड 2,
तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। इफ़ के वन एंड के टू, इफ़ दिस के एंड के डैश आर इक्वल, वैल्यू साथ ही साथ पुट कर देते तो अच्छा रहेगा, हमारे स्टेप बच जाएंगे। आर्हेनियस कांस्टेंट ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस ई ए अपॉन आर 500, ठीक है। और ये माइनस एक्चुअली ये ई सी है, ठीक है। ई सी डिवाइडेड बाई आर 400, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आर से यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ई ए की वैल्यू आ जाएगी, या फिर कह लो ई सी की टर्म्स में ले लेते हैं, क्योंकि हमको एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में बताना तब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, ठीक है। तो ई सी की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय, ये 4 इधर चला जाएगा, 400 उधर चला जाएगा, और ये आ जाएगा 500 टू ई सी। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की वैल्यू आ गई थी 4 डिवाइडेड बाय 5 ई ए, ठीक है। और आपको यहाँ से पता चल गया है कि जो डिफरेंस जो है, कितनी एक्टिवेशन कम हो गई थी, 20 जॉल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कितनी हो गई थी, 20। देखिए ई ए माइनस ई सी ही करना पड़ेगा, हम ई सी माइनस ई ए नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में ज़्यादा होगी, और जब एक्टिवेशन कुछ कैटलिस्ट ऐड कर दिया तब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि कैटलिस्ट का यही काम है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ठीक है। अगर हम ई सी माइनस ई ए करेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, सो फॉर पॉजिटिव साइन के लिए हमने ई ए माइनस ई सी लिखा है, यानी बड़ी में से छोटा माइनस किया है, ठीक है। तो यहाँ से ई सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 ई ए, ये इक्वल आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 ई ए माइनस 4 ई ए डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये ई ए आ जाएगा 20 इंटू 5, तो यहाँ से ई ए आ जाएगा 100 किलो जॉल पर मोल, यानी कि जब कैटलिस्ट हमने ऐड किया था तो उस टाइम एक्टिवेशन एनर्जी थी इतनी, यानी कि एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट था तो एनर्जी कितनी थी, एक्टिवेशन एनर्जी थी 100 किलो जॉल पर मोल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है आपको, एच आई के फॉर्मेशन के लिए रेट कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले इसके लिए, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन कैसे होगा, डी एच आई का एक्सप्रेशन कैसे होगा, डी एच आई अपॉन डी टी। इसके लिए क्या होगा रेट का एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के वन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन, और ये जब वापस इस तरफ जा रहा होगा, तो जब ये वापस इस तरफ जाएगा तो उस टाइम जब वापस जा रहा होगा तो उसके लिए ये दोनों प्रोडक्ट बन चुके होंगे और ये उस टाइम रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए रेट आ जाएगा 2HI अपॉन ये, ठीक है। तो अब हम कंबाइन करके लिखें तो रेट इज़ इक्वल टू KA1H2 इंटू I2, ठीक है। अब देखिए जब कंबाइन करके लिखेंगे ना तो यहाँ पे माइनस 2HI और इसका आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। माफ़ कीजिए यहाँ पे K2 आएगा, 2K2, ये K1 है और ये इसको मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ, K1 H1 I2 माइनस K2 HI का स्क्वायर, ठीक है। और आपको एक और रेट का एक्सप्रेशन आता होगा,
अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस वाला, तो ये हो जाएगा dH2/dt, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस di2/dt इज इक्वल टू 1/2 HID/dt, ठीक है। तो यहाँ से रेट किसके इक्वल था, 1/2 DHI/dt के। तो रेट का एक ये भी वैल्यू आया था और ये की वैल्यू आया था, कंपेयर कर दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा 1/2 DHI/dt इज इक्वल टू K1H2NI2 माइनस K2HI का स्क्वायर। आपको ये माइनस पता है ना क्यों आया, क्योंकि जब ये बाप यहाँ पे साइन रिवर्स हो गया, K1 इस तरफ जा रहा था और ये इस तरफ आ गया, इसलिए यहाँ पे साइन क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे DHI/dt की वैल्यू आ जाएगी 2K1H2I2 माइनस K2HI का होल, सॉरी HI की रेज टू पावर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द T1/2 ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखिए, आपको रेट और कंसंट्रेशन के बीच का ये फॉर्मूला आता होगा, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट होता है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। और जब आपको एक ये भी फॉर्मूला याद होगा, जब आप ऑर्डर पता करते थे, यहाँ पे क्या आ जाता था, एन आ जाता था। तो एन क्या रिप्रेजेंट करता था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एक्चुअली अभी हमको एन ही नहीं पता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रेट को इक्वल रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कंसंट्रेशन एक ऊपर है और ये नीचे है, तो जब ये भी कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/टाइम कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन की पावर -1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएगा, तो 1/टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन की पावर n-1, ठीक है, n-1 यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो और यहाँ पे टाइम टाइम t क्या वैल्यू हो जाएगा, 1/2 रेट कंसंट्रेशन की पावर n-1, ठीक है। देखिए, जब इनिशियल की हम बात करें तो इनिशियल पे टाइम कितना है, t, ठीक है। तो कंसंट्रेशन भी हमारा कितना है, c। और जब भी रिएक्शन हो रहा था, लेट्स से कंसंट्रेशन जो हो गया डबल, यानी कि पहले से डबल, तो ये हो जाएगा 2c, और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया लेट्स से T1/2 जो था वो टाइम हो गया, ओके। T/2 हाफ, मतलब T1/2 जो था, एक्चुअली हाफ का ही टाइम चल रहा है, तो इसको T1/2 टी ले लेते हैं, इसको T1/2 हाफ हो गया, तो इसको ले लेंगे हम T/t, क्योंकि जब इनिशियल टाइम था t, तो जैसे ही कंसंट्रेशन डबल हुआ टाइम भी कितना हो गया, इसका आधा। यही ये कह रहा है T1/2 जो था रिएक्शन हाफ, तो इसीलिए मैंने इसको t के बजाय T1/2 लिख लिया, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन लिखा है वैसे ही उसी के हिसाब से हम आंसर अपना लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप करिए, 1/2 कर लेते, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाते हैं। तो t, जब t 1/2 है, जब t 1/2 है, तो t इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड, जब t हमारा t है तो इसको भी एक्चुअली ऐसे कर लेते हैं, T1/2 में लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जब T1/2 हमारा t है, तो कंसंट्रेशन कितना है, c, तो ये हो जाएगा रेट कंसंट्रेशन c, इसको 3 लेते हैं,
और जब t हमारा t/2 है, सॉरी t/2 हमारा जब हाफ है, जब t/2 की वैल्यू हाफ है तो कंसंट्रेशन कितना है 2c, तो कंसंट्रेशन कितना है 2c। तो एक काम करते हैं 1/2 कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड ये जो है 3/4, ठीक है। सो डिवाइड इक्वेशन 3/4, तो यहाँ से t डिवाइडेड बाय t/2 इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रेट इंटू c डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय रेट इंटू 2c, ठीक है। ये तो 2 ऊपर चला आएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय c, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा t और यहाँ पे आ जाएगा t, क्योंकि ये 2 ऊपर चला गया तो ये तो t रहेगा और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये था 1 डिवाइडेड बाय रेट टू कंसंट्रेशन, और ये आपको पता है ये आ जाती है यहाँ पे ऊपर, तो ये हो जाएगा रेट इंटू 2c, ठीक है। तो यहाँ से t भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से रेट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम पीछे से एक चीज़ भूलते आए, क्योंकि यहाँ पे n की पावर जो थी n-1 थी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर पावर ही n-1 चढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर पावर भी n-1 लगेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे n-1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इज़ इक्वल टू, ये रेट तो रेट कैंसिल, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई जो करे, तो यहाँ पे 2 की पावर n-1, तो ये हो जाएगा c की पावर भी यहाँ 1-1 डिवाइडेड बाय c की पावर भी यहाँ 1-1, तो ये भी क्या हो जाएंगे, साथ में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, 2 इज़ इक्वल टू 2 की पावर n-1, याद है वो कंसनट्रेशन n की पावर, ये तो कैंसिल आउट हो गए थे यहाँ पे, कंसनट्रेशन n डिवाइडेड बाय ये क्या हो गए थे, आपस में कैंसिल आउट हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इज़ इक्वल टू n की पावर 1, तो ये अब ये सेम है, तो इनकी जस्ट पावर को आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज़ इक्वल टू n-1, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि हमारा ऑर्डर क्या था, 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इज़ 2.4 आवर। तो यहाँ पे हाफ लाइफ की वैल्यू दी है, एक काम करते हैं, इसको हम अभी यहीं इसी टाइम पर ही रेट कांस्टेंट के में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ ये आपको फॉर्मूला याद ही होगा, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से जब 0.693 डिवाइडेड बाय 2.4 आर, तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा रेट कांस्टेंट का 0.289 आर इनवर्स। ए पार्ट में पूछा स्टार्टिंग विद द 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमको आर नोट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू दी है 100 ग्राम, अब इस जो कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है N2O5, ठीक है। सो हाउ मेनी ग्राम्स विल रिमेन आफ्टर द टाइम 9.6 आर, तो जब टाइम 9.6 आर होगा तो हमें ये बताना है कितना N2O5 बचा होगा, यानी कि हमको इस रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, वो आपको आता ही होगा, K इज़ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ओके। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2.30, एक्चुअली 303, ओके। ये टाइम, यहाँ पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था 0.289,
2.303, यहाँ पे टाइम का वैल्यू गिवन है 9.6, ओके। log 100 डिवाइडेड बाय आर फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से log 100 डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, तो यहाँ से आर आ जाएगा माइनस, सॉरी, log 100 अपॉन आर आ जाएगा 0.289 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाय 2.303। जब आप इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.2047, ठीक है। तो 100 अपॉन आर, इसका आप ले लेना एंटी लॉग। एंटी लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी पेपर में, ओके। तो यहाँ से 100 डिवाइडेड बाय, जब इसकी वैल्यू जब हम देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 16.02, ओके। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर को इस साइड लेके आ जाते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 16.02। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 6.24 ग्राम। और यहाँ पे बी पार्ट भी पूछा है कि बट टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 5 इंटू 10 रेस्ट पावर मॉलिक्यूल ऑफ N2 5 टू 10 रेस्ट पावर 8। तो यहाँ से भी ये पूछ रहा है कि अब टाइम भी बताइए जब 5 इंटू 10 की पावर 8 मॉलिक्यूल कम हो चुके होंगे 10 की पावर 8 मॉलिक्यूल्स में। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बी पार्ट के लिए यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला होता था 2.303 अपॉन के। रेट कांस्टेंट आपको गिवन है 0.289, ओके। और यहाँ पे लोग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 8, 10 रेस्ट टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.68 log 5, और ये आ जाएगा इंटू 10 रेस्ट पावर 2 रह जाएगा। जब ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7.968 log m इंटू n का आपको पता है एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे log 7.968 log 5 का वैल्यू होता है 0.698, और ये हो जाएगा 2, ओके। तो यहाँ से जब टाइम की वैल्यू आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 25.r। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 75.2 किलो जॉल पर मोल इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। लिख लेते हैं ई ए, लेट से वही एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की वैल्यू है 75.2 किलो जॉल पर मोल, एंड विद कैटलिस्ट इसकी वैल्यू गिवन है, लेट से ई सी की वैल्यू गिवन है 50.14 किलो जॉल पर मोल। सो हाउ मेनी टाइम विल द रेट रिएक्शन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको ये बताना है कि अब जब आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया था आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली रेट तो इंक्रीज़ होना ही है, तो वो कितना टाइम इस वाली एक्टिवेशन एनर्जी के रेट वाले के टाइम इंक्रीज़ हुआ होगा। लेट्स से एल एन के वन इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला आता ही होगा, इसको नेचुरल लॉग में रहते हैं, ठीक है। log के वन इज इक्वल टू log ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मीन, और जब आप टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस
से केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 298 केल्विन। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन आ जाएगा log a माइनस ई सी अपॉन 2.303 आर, एंड ये आ जाएगा 298 केल्विन। इसको हम मान लेते हैं 2। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, log K2 माइनस K1। ठीक है, तो इसको 2 मान लो। एक काम करते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो log K2 इज इक्वल टू log a माइनस ई सी अपॉन 2.303 आर इंटू 298 केल्विन। ठीक है, एंड यहाँ पे log K1 इज इक्वल टू log a ई ए अपॉन 2.303 आर 298 केल्विन। जब आप माइनस करोगे इसको और इसको, हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, सारे के सारे आपको पता है रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और 2.303 इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि कॉमन आएगा। तो यहाँ पे log K2 माइनस, तो यहाँ से log K2 माइनस K1 इक्वल होगा माइनस ई सी अपॉन 2.303 आर 298 केल्विन, और ये प्लस होगा ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 298 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से log K2 अपॉन K1 लिख सकते हैं, log m माइनस log n होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी कॉमन ले लेते हो, इसको भी कॉमन लेते हैं, तो 1 अपॉन 2.303 आर इंटू 298 केल्विन, ये हो जाएगा ई ए माइनस ई सी। ठीक है, तो log K2 अपॉन K1 इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू होती है 8.314, और यहाँ से 298 केल्विन। ठीक है, और ई ए की वैल्यू गिवन है 75.2 माइनस 50.14। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये log K2 अपॉन K1 इक्वल हो जाएगा 4.39। ओके, तो जब इसके जब आप उधर लेके जाओगे आ जाएगा एंटी लॉग, तो K2 अपॉन K1 इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग 4.39। अब पेपर में इसका वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, तो जो इसका वैल्यू जो गिवन है वो है K2 अपॉन K1 का वैल्यू गिवन है 2.45 इंटू 10⁻⁴। तो K2 कितना हो जाएगा, 2.45 इंटू 10⁻⁴ इंटू K1 टाइम। इसके रिस्पेक्ट में हम एक्टिव विद रिस्पेक्ट टू कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट ऐड किया था तो रेट कांस्टेंट क्या लिया था, K2, और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या ले रहे थे, K1। तो रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज हो गया, था एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करते समय 2.45 K1 टाइम इंक्रीज हो गया। तो कितना रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो गया था, K2 इज इक्वल टू 2.45 इंटू 10⁻⁴ K1 टाइम इंक्रीज हो गया था। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।